स्वागत है आपका जी। 5वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये एपिसोड बड़ा दिलचस्प होने वाला है, खासतौर पर भविष्य को देखते हुए। इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी, बहुत सारे एनेक्डोट्स होंगे और इससे पहले भी हम 4 एपिसोड्स पे बात कर चुके हैं अलग-अलग को लेकर के। हमने विराट कोहली से शुरुआत की, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा और महेंद्र सिंह धोनी। आज जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान देखने को नहीं मिलती है और वो ये कहते हैं कि मैं हंसने नहीं आता हूं मैदान पर, मैं जीतने आता हूं, मैं एंटरटेन करने नहीं आता हूं, मैं नंबर 1 बनने आता हूं, मैं पॉपुलैरिटी की ट्रॉफी हासिल नहीं करना चाहता हूं, मैं जीतने वाली ट्रॉफी हासिल करना चाहता हूं, मुझे पॉपुलैरिटी नंबर से फर्क नहीं पड़ता। वो जब बोलते हैं तो बहुत ब्लंट बोलते हैं और उनको सुनना हमेशा दिलचस्प होता है क्योंकि वो कभी भी कोई पर्दा नहीं रखते जब वो बात करते हैं। 14 साल की उम्र में उन्हें टीम से इसलिए हटा दिया गया था या इसलिए नहीं चुना गया था व्हेन ही वाज 14 क्योंकि उन्होंने सेलेक्टर के पांव नहीं छुए थे। इसके बाद वो शख्स ये फैसला करता है कि मैं आज के बाद से कभी किसी के पांव नहीं छूऊंगा। इसके बाद जब कई बार उनका टीम में नाम आया तो बोला कि यार क्रिकेट छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी का इतना बढ़िया बिजनेस है, जाके बिजनेस संभालो यार, कहां क्रिकेट विकेट खेल रहे हो। लेकिन उस शख्स ने कहा चलो ये वाली एक धारणा भी है, ये एक थॉट प्रोसेस भी है मुझे लेकर, इसको भी मुझे ब्रेक डाउन करना है। जब वो इंडियन टीम में आए तो निश्चित तौर पर जो वो पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेले उसी को उन्होंने जिता दिया। मतलब एक बहुत अहम योगदान 2007 का T20 वर्ल्ड कप, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस। और जब भारत टेस्ट में नंबर 1 बना तो बहुत लोगों का नाम आया, लेकिन एक नेपियर टेस्ट की पारी ने उस पूरे के पूरे नंबर 1 टेस्ट की जो बुनियाद थी उसे सींचा और भारत नंबर 1 बना अगेंस्ट श्रीलंका 2009 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। लेकिन इन सब के पीछे एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है और आज उसी शख्स की बात होगी। मेरे हिसाब से अब तक आप जान चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। हमारे साथ है बोरिया मजूमदार क्योंकि ये है बतकही विद बोरिया, और हमारे साथ है शुभान चक्रवर्ती। बोरिया दा वेलकम, शुभान दा वेलकम। बोरिया दा कहां से शुरू करें? अगर अगर करंट सिनेरियो से शुरू करें, हाउज इट, मतलब आप किस तरीके से देखते हो उनका कोलकाता में आना, कोलकाता का सीजन पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर जाना, एंड फिर एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि क्या वो अगले इंडिया कोच हैं, क्या वो अगले टीम इंडिया के कोच हैं। तो इन इन सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे। उससे पहले कि हम थोड़ा सा जाएं पीछे और पूरा सफर को एक तरह से देखें, बट क्या 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 बोलोगे आप, क्या बोलोगे उनके बारे में? सही बात, शुरू करते हैं एंड अभी से शुरू करते हैं। जब वो कोलकाता में आए, शुभान और मैं एक दिन बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर जब वो चेन्नई वाला मैच हुआ था, हमारा होस्ट कोलकाता का होस्ट ग्राउंड में 70,000 लोग, करीब 60,000 लोग महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट कर रहे थे। 60 क्यों, 65,000 लोग महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट कर रहे थे। पूरा स्टेडियम में वायलेट और गोल्ड तो दिख ही नहीं रहा था, बंद हो गया था। सो मैंने एक पीस लिखा था तब, सेइंग दैट कोलकाता हैज लॉस्ट इट्स लोकल कनेक्ट। हमारा जो शहर के साथ एक बॉन्डिंग होता है, जो हर टीम के लिए होता है और जहां से फैन बेस तैयार होता है, वो खो गया था। एंड अगर हम देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। वन, लोकल कोई प्लेयर है नहीं, बंगाली क्रिकेटर्स नहीं है, सो इसका एक कारण है। तो शाहरुख खान उतना ज्यादा, इस बार तो शाहरुख खान प्रैक्टिस देखने के लिए भी आ गए थे, सो शाहरुख खान का भी उतना टाइम विजिट नहीं हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम लोग कोई लीडर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। जब मैं हम लोग कह रहा हूं, बंगाली फैन बेस के बारे में बात कर रहा हूं। ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं गौतम गंभीर का इंपैक्ट देखूं, द मोमेंट गौतम गंभीर इस टीम में वापस आ गए एंड एवरीथिंग चेंज्ड। वो लोकल कनेक्ट वापस आ गया, एक लीडर वापस आ गया, एक मेंटोर वापस आ गया, जिसको देखकर पूरा फैन गैल्वनाइज्ड हो गए। और यही है इंपैक्ट। अगर आप ग्राउंड में इस बार देखें, शुभा नोज, हर मैच के पहले मुझे 200 फोन आता था। यार मेरे पास तो बैन था तब 23 अप्रैल तक, फिर भी फोन आ जाता था, यार टिकट दो। कहां से टिकट दे? आई मीन एवरी फैन वांटेड टू गो एंड वॉच केकेआर। जब देवाशीष, शुभान, ये लोग प्रैक्टिस कवर करने के लिए जाते थे, ये लोग कहते थे स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों का भीड़ है। और इसके पीछे गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। थोड़ा पीछे सोच लो, सौरव गांगुली यहां पर भगवान है, भगवान। सो कोलकाता वर्सेस दिल्ली, हम लोग बहुत सोच रहे थे कि आज तो स्टेडियम डिवाइडेड हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लू होगा, बाकी वायलेट होगा। यार कुछ डिवाइडेड नहीं था। मैं उस दिन पहला मैच देखने के लिए ग्राउंड गया था, पूरा वायलेट था। सौरव गांगुली के लिए सपोर्ट था, बट कोलकाता के लिए सपोर्ट था, दिल्ली के लिए कुछ नहीं था। सो दैट टेल्स यू ब्रांड कितना आगे बढ़ गया। यहीं से गौतम गंभीर का कोलकाता नाइट राइडर्स वाला सफर शुरू होता है।
जब 2011 के बाद उनको लेकर आए थे ये लोग, Saurav Ganguly was God at that point in time, God. And first few matches, there were no crowd at Eden Gardens. Gautam Gambhir, hi. Gautam Gambhir, go back. All this nonsense was going on. यार किसी दूसरा आदमी, मान लो आप बॉम्बे में तेंदुलकर को रिप्लेस कर रहे हो, आपने ऑलरेडी देख चुका है हार्दिक पांड्या का रोहित शर्मा के बाद क्या हाल हुआ इस बार। मान लो आप चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर रहे हो, आप रविंद्र जाडेजा का आपने हाल देख चुका है। और ये बाय द वे, रविंद्र जाडेजा को महेंद्र सिंह धोनी खुद लेकर आए थे, ऐसा नहीं है कि धोनी को हटाकर लेकर आया गया था। मुंबई में अगर तेंदुलकर को रिप्लेस करके कोई, तेंदुलकर को टीम से ही बाहर कर दिया गया, कोई आ रहा है, सोचो कितना डेंजरस है। गौतम यही किया था। गौतम को जब शाहरुख खान लेकर आए थे तो वो सौरव गांगुली को टीम से हटाकर लेकर आए थे, कैप्टन बनाया गया था गौतम गंभीर को। वो चैलेंज अगर कोई शख्स ले लेता है ना, उसमें बहुत दम है, बहुत दम है। और मैं एक स्टोरी तुम्हें बताता हूं, 2010 मेरा पहला इंटरेक्शन विद गौतम गंभीर, उसके बाद ये कोच वाला बोल के आप टेक इट फॉरवर्ड। 2010 साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, डेल स्टेन अपने पीक में डाल रहे हैं, पीक में 150 डाल रहे हैं, नागपुर टेस्ट मैच। उसके पहले वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के साथ मेरा इंटरव्यू, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, फिजिकल इंटरव्यू, मैं नागपुर में, और आधा घंटा 40 मिनट लॉन्ग टर्म इंटरव्यू चल रहा है। मैं बीच में क्या हुआ, मैं बीच में गौतम गंभीर को बोल दिया कि यार डेल स्टेन 150, डेल स्टेन 100, 2-3 बार बोला मैंने, डेल स्टेन, फट करके ऐसे हाथ पकड़ लिया उसने, ऐसे एग्जैक्ट। सो आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड? ही सेड आप बार-बार डेल स्टेन क्यों ले रहे हैं? ही सेड मतलब डेल स्टेन है, आई मीन वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है अभी। ही सेड बॉल है, 140 डालेगा, 150 डालेगा, मारेंगे। सेड मतलब? ही सेड हाँ, आप नाम देख के क्रिकेट खेलते हो क्या? मैं जब ग्राउंड जाता हूं, मैं बॉल देखूंगा, वहां पे एक बॉलर है, यहाँ पे एक बैट्समैन है, जिसमें दम है वो जीतेगा। आप बार-बार क्यों डेल स्टेन बोल रहे हैं? मत बोलिए। एंड आई वाज लाइक क्या बोला? एंड वीरेंद्र सहवाग वाज स्माइलिंग। This was peculiar. I mean, and this is what defines Gautam Gambhir. Defines Gautam Gambhir. ये जो इंडिया कोच, मैंने उस दिन जो पीस लिखा, एंड अगर गौतम इंडिया कोच बनते हैं, हम लोग वो आईसीसी टूर्नामेंट में जाके जो टिमिड क्रिकेट खेलते हैं ना, डरा हुआ क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं खेलेंगे। हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, बट वो डरा हुआ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर कोई आदमी महेंद्र सिंह धोनी को 7 फील्डर से आईपीएल में घेर सकता है on his home ground, and that picture is still in my eyes. मैं बॉक्स में ऐसे देख रहा था कि कर क्या रहा है आदमी, पागल तो थोड़ी नहीं हो गया है। He can do anything. So Gautam Gambhir has his good and bad, but we need some courage in the Indian team, and that I have to say, Gautam Gambhir. He has transformed Kolkata. Sunil Narine call was his call. Venki Mysore was on record. More importantly, Rohit, 2 मैच खराब खेलने के बाद हटा दो। Gautam doesn't believe in this. He doesn't believe in this. पूरा टूर्नामेंट खेलो जाके, I will back you. मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। That is Gautam Gambhir, which I think is the good part of Gautam Gambhir. इसमें जब आप ये कह रहे थे, अखबारों के बारे में जब आप चर्चा कर रहे थे, हेडलाइंस के बारे में जब आप चर्चा कर रहे थे, एक पेपर है, बड़ा फेमस पेपर है, उसमें उस वक्त पर लिखा गया था 2011 में, जब दादा आए थे पुणे वॉरियर्स की दादा कप्तानी कर रहे थे, और गौतम गंभीर के होटल रूम में उस समय पे गौतम गंभीर एक फेमस डेली पढ़ा करते थे जो उनके कमरे पे रोज आता था, और उसकी फ्रंट पेज हेडलाइन थी कि बंगाल विल बी डिवाइडेड अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 2 फैन बेसिस के, उसमें जिसमें एक तरफ दादा होंगे पुणे वॉरियर्स इंडिया से और एक तरफ गौतम गंभीर होंगे। बट बिलीव यू मी, कोलकाता ने हमेशा से गौतम गंभीर को सपोर्ट किया है, बिकॉज वो एक कनेक्शन है जिस पर हम आगे बात करेंगे कि जब गौतम गंभीर वहां पर खड़े हो जाते हैं तो अचानक से कोलकाता पूरी तरीके से यूनाइट हो जाता है कि भाई नहीं, इस शख्स के पीछे खड़े रहना है, क्योंकि इसने वो ट्रॉफीज या वो प्लेयर्स को बनाना, वो सारी चीजें इस खिलाड़ी के हाथ में है। शुभेंदा, आपकी क्या स्टोरीज है गौतम गंभीर को लेकर के? ऑब्वियसली आपने एज अ प्लेयर भी देखा है, एज अ कोच भी अब आप देख रहे हो, चीजें किस तरीके से बदल रही हैं? कोई एनेक्डोट्स आपके पास? बहुत सारे। गौतम गंभीर जब भी मतलब दिल्ली सर्किट में जो भी रहते थे, उन्होंने गौतम गंभीर के कई किस्से सुने हैं, हमने थोड़ा बहुत आंखों से देखा भी है। मुझे एक तो गौतम गंभीर का कैरेक्टरिस्टिक अगर मेरे को डिफाइन करना है तो 2 चीजें मेरे को याद आती है। एक है जिगरा, मतलब खतरनाक जिगरे वाले इंसान है, और एक है जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात करो, अगर आप उनसे ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन करो या अपने लाइफ के बारे में भी बात करो, ही विल बी देयर, वो सुनेंगे और आपके बारे में
वो सोचेंगे, ऐसा नहीं कि सुन के वो हटा देंगे अपने कान से। सो दैट इज वन ऑफ हिज टू ऑफ हिज बिगेस्ट क्वालिटीज मैं बोलूंगा। और एक एक किस्सा मैं बताता हूँ, ये डीडीसीए का ही किस्सा है। जब गौतम गंभीर फॉर्मर प्लेयर बन चुके थे, तब कमेंट्री स्टिंट्स वगैरह करते थे, पॉलिटिक्स में भी नहीं गए थे उस टाइम तक। तो दो तीन यंग प्लेयर थे दिल्ली क्रिकेट के। नवदीप सैनी का नाम आपने सुना होगा उस टाइम पे, आयुष बदोनी का नाम सुना होगा आपने उस टाइम पे, और ऋषभ पंत तो नहीं थे, बट ऋषभ पंत भी उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे। तो उस टाइम पे दिल्ली क्रिकेट में काफी वो चल रही थी कि इनको नहीं लेंगे जगह, नवदीप सैनी को नहीं खिलाएंगे, स्क्वाड में नहीं रखेंगे। तो आई हैव सीन गंभीर फाइट विद फाइट विद द सिलेक्टर्स वहां पे, एज जस्ट एज अ फॉर्मर दिल्ली प्लेयर, फॉर्मर दिल्ली कैप्टन, कि भाई क्यों क्यों नहीं खिला रहे हो आप एटलीस्ट स्क्वाड में रखो, नहीं खिलाना नहीं खिलाना वो टीम मैनेजमेंट का कॉल है, आप एटलीस्ट स्क्वाड में रखो। इस बंदे ने क्या नहीं किया। नवदीप सैनी वाज थ्रोइंग एट 145 उस टाइम पे। तो और नवदीप सैनी से ऐसा नहीं है कि गंभीर के एकेडमी से आते हैं, गंभीर के इलाके से आते हैं, कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, कि आप क्यों नहीं खिला रहे हो, आप क्यों नहीं खिला रहे हो। आयुष बदोनी के लिए वो लड़े हैं कि आप क्यों नहीं खिला रहे हो। मतलब ये देखी हुई चीज है कि वो ग्राउंड के अंदर आप वो क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं, वहां पे जब 10-12 लोग ऑलरेडी है मीडिया के, उस टाइम पे वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं खिला रहे हो। सो ही इज अपफ्रंट, ही इज ब्लंट। उनको अगर कुछ लगेगा कि खराब है तो ही विल कम एंड से इट ऑन योर फेस। ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे, कुछ करेंगे। अगर उनको खराब लगेगा तो आपके मुंह पे आके सीधा बोलेंगे। मैन ऑफ हिज वर्ड, जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और जिगरा वाला बंदा। सो आई थिंक बहुत रेयर क्वालिटी है इंडियन क्रिकेट में आजकल। जब हम देखते हैं थोड़े से चिकन आउट कैरेक्टर्स बहुत भरे हुए हैं कि दिखाते बहुत बड़ा है, बट जब कुछ आपदा आती है तो वो लोग थोड़ा सा चिकन आउट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, पीछे छुप जाते हैं, अपनी मैनेजमेंट टीम को आगे बिठा देते हैं, ना कि खुद उसको फेस करते हैं। बट इस टाइम पे गौतम गंभीर, और इस बार भी जब केकेआर के लिए वो आए तो वो खुद आगे से लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीछे से चलो श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, नहीं इस टीम को मैं खड़ा करूंगा। और एक वीडियो अभी बीच में आया था केकेआर के फैन ग्रुप का, जहाँ पे एक फैन रो रहे थे ये, और एक बंगाली गाना गा रहे थे, तुम्हारे रीत माजारे रागबो यस। छेड़े देबो ना, मतलब मैं तुमको गले से जिगरे से लगा के रखूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं कभी। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट इमोशंस बताता है कि केकेआर फैन कितना कनेक्ट करती है एक दिल्ली के लड़के को, जिसने प्रिंस ऑफ कोलकाता को रिप्लेस किया था एक टाइम एज अ कैप्टन। सो मतलब स्पोर्ट हैज गिवन अस मेनी टेल्स, और ये कहानी भी एक बड़ा टेल है आईपीएल हिस्ट्री में और के कोलकाता के हिस्ट्री में। बुरेदा, क्या ये इतना इजी था? मतलब जितना शुभानंदा ने बोल दिया कि भाई प्रिंस ऑफ कोलकाता को रिप्लेस करना, यू कांट थिंक ऑफ दैट। मतलब उस समय पर अगर कोई एक ऐसा नाम था जिसको लेकर के, आज तो चलो आप धोनी को लाकर आ सकते हो कि भाई चेन्नई में धोनी की जो दीवानगी, आज एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2009-2010 में सौरव गांगुली कोलकाता के लिए मतलब बहुत इज ह्यूज थिंग। और उस वक्त पर जिस तरीके से उनके और जॉन बुकेनन के बीच एक पावर सेंटर्स बने, फिर आपने चीजों को बिगड़ते हुए देखा, अल्टीमेटली दादा को जाना पड़ा। और दादा को सौरभ जिन कमिटमेंट्स के साथ लेकर आए थे, ऐसा लगा नहीं था कि भाई इतनी जल्दी चीजें खराब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो बुरे लगता है ये बहुत बहुत इजी था चीजें गौतम गंभीर को खुद को स्टैब्लिश कर लेना, एंड देन इस पूरी की पूरी चीजों को आगे लेकर आना। या आपको लगता है कि नहीं, गौतम गंभीर ने भी had his fair share of fights and struggles, and उसने स्क्रैच से शुरू करा और धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू करा, रादर देन कि नहीं सब कुछ उसे ऑन हिज लैप मिल गया कि भाई नहीं, आपको केकेआर के कैप्टन बन चुके हो तो अब आपको सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं था बोरिया था। बस एकदम ही इजी नहीं था। अगर आप सोचो कैसे सौरव गांगुली को हटाया गया था तो आपको पता लग जाएगा कि इजी हो ही नहीं सकता है। कोई इजी नहीं हो सकता है। आई मीन सौरव गांगुली को तो ऐसे नहीं बोला गया था कि इट वाज अ ग्रेट एग्जिट, नहीं था। इट वाज फ्रॉस्टी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया, जॉन ब्यूकैनन कोच थे, मैं सौरव गांगुली के घर गया एंड ही वाज टोल्ड नॉट टू स्पीक। सो मैं सौरव को क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो ऐसे आंसर कर रहे हैं, नॉट इवन स्पीकिंग अ वर्ड, क्योंकि उनको मना कर दिया गया था। सो ही वाज सेइंग ऐसे यस और नो। सो इट वाज टफ, इट वाज वेरी टफ। एंड व्हेन यू टेक ओवर वहां से, गौतम गंभीर के लिए बहुत डिफिकल्ट था। कोलकाता टूर्नामेंट जीता नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी का कोलकाता नहीं था, 2 बार चैंपियन नहीं था, अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी टीम्स अच्छा खेल चुका है। कोलकाता का फैन बेस, शाहरुख खान जैसे ओनर है, इतना बॉलीवुड एंटोराज हर दिन आ रहा है, फिर भी कोलकाता अच्छा नहीं खेल रहा है। सो इजी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट
इस आदमी ने पहले दिन से यह कहा था कि 4 मैच जीतने दो, सब पलट जाएगा। जीतना है, जो तुमने शुरू किया ना कि मैं यहां दिल जीतने नहीं आया हूं, मैच जीतना है, 4 मैच जीतने दो, सपोर्टर वापस आ जाएंगे। उनका पहले दिन से यह मानना था। और जब वो जीतना शुरू किया, ग्रेजुअली ईडन गार्डन्स भरना शुरू हुआ। जब वो जीतना शुरू किया और कॉन्फिडेंस लाना शुरू हो गया, ईडन गार्डन्स भरना शुरू हो गया, ब्रांडिंग बन गया, टीम के साथ कनेक्ट बन गया। और वो है गौतम गंभीर वाला स्टोरी। ये बिजनेस स्कूल केस स्टडी है कि कैसे आप एक ब्रांड को, लूजिंग ब्रांड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बाय द वे, शाहरुख खान पावर डिड नॉट। अगर शाहरुख खान पावर वुड हैव ट्रांसफॉर्म तो पहले दिन ही कर देता। हारो जीतो क्या फर्क पड़ता है। बट गौतम गंभीर का कंट्रीब्यूशन यही है। एंड बाय द वे, ही हैड रिटायर्ड बाय देन। वो विराट कोहली नहीं थे। हमारा मैटिनी आइडल विराट कोहली है, खेल रहे हैं, उनके पीछे खड़ा हो जाएंगे। या महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो गौतम गंभीर जब आए, he was at the end towards the kind of, not 10 years. Gautam Gambhir had 3, 4, 5 years of cricket left in him, and he was not. So let's put it this way, तेंदुलकर तो है थे नहीं वो, या धोनी नहीं थे, या कोहली नहीं थे। इनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गौतम का कभी नहीं था। Having said that, to come to Kolkata and be able to build a brand, सौरव गांगुली हट जाने के बाद इजी तो था ही नहीं रोहित। और शुभांग जिक्र कर रहा था उसका ह्यूमैनिटी का। कोविड के बीच में कोलकाता में हम लोग वो ऑक्सीजन, वो क्या था ना, वो कॉन्सेंट्रेटर या क्या था, तब भूल गए मैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर जो था 10 लीटर 50 लीटर वो वाला, वो लेके स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास कोलकाता में नहीं था। फिर तो 1-2 खरीदे, वो सब अपने टीम के लिए, हॉस्पिटल्स को भी जाकर दिए, वो सब बाद में। तब हमारे पास नहीं था और हॉस्पिटल बेड सेकेंड फेज में नहीं मिल रहा था। कोलकाता में नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल बेड। आप जितना भी कांटेक्ट आपके पास हो, मेरे पास, मैंने तो सारे हॉस्पिटल्स दोस्त हैं, डॉक्टर्स दोस्त हैं, सीईओज दोस्त हैं, बट हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे। और दोस्त लोग कई तरह से फोन कर रहे हैं, माय फादर इज अनवेल, माय मदर इज अनवेल, ये हेल्प कर दो, एक बेड दिला दो, एक आईसीयू, एक वेंटिलेटर, ऐसे हो रहा था। एक बहुत ही करीबी दोस्त है, हालांकि वी कुड नॉट सेव हिज फादर, वो भी मुझे बोलना चाहिए, वी कुड नॉट सेव हिज फादर, वी लॉस्ट हिज फादर। बट व्हेन दिस गाय मैसेज्ड मी, इट वाज सम मिडिल ऑफ द नाइट की बोलिया था हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। एंड बाय द वे, फ्लाइट्स बंद थे, अगर आप याद करो। मैं हैरान हो गया था कि कहां से लाऊं। मैंने सारे हॉस्पिटल्स फोन कर लिया। देन इन दैट जोन मैंने 2 बजे रात का गौतम को मैसेज किया, हेल्थ इमरजेंसी, कैन आई कॉल। 2 मिनट के अंदर उसका फोन आ गया, हाँ बोलो। सो आई सेड, ऐसे दोस्त है, अपने लिए काम करता है, ऐसे है, उनका फादर 74-75 इयर्स ओल्ड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोलकाता में नहीं मिल रहा है, क्या करूं, कुछ हेल्प कर सकते हो, तुम तो एमपी हो। ही सेड, आधा दिन टाइम दो। रोहित यार, नेक्स्ट दिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पहुंच गया था। कहां से किया नहीं पता। मैंने उसको बोला पैसा ले लो। ही सेड, आर यू मैड? आई सेड मतलब? ही सेड, और लगेगा तो बता देना। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1 दिन के अंदर घर पहुंच गया, पैसा नहीं लिया उसने। आई सेंट इट टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन, हिज फादर वाज नॉट अलाइव, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट हम लोगों ने अपने तरफ से सब कुछ किया। और इस आदमी को तो जानता ही नहीं था ये कौन आदमी है। वो बोलता मैं दिल्ली में दे दूंगा। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे एट 2 AM इन द मॉर्निंग और उसने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज दिया मेरे को। विद इन 1 दिन वो आ गया मेरे पास। आई कांट फॉरगेट दीज थिंग्स। मेरा बैन हुआ जब वो घटना हुआ। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया था, अगर आपको याद है, गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया था। तो उसका, और मैं तो तब इतना डर गया था, हैरान हो गया था कि ये झूठ बोल रहा है, किसी को नहीं बोलूंगा, वो बिलीव नहीं करेगा। तुमको भी तुम्हारा शो में मैंने बोला था। तो एक दिन 3-4 दिन बाद मैंने गौतम गंभीर को फोन किया। तो इसे ये तुम हो क्या? सर हाँ। इसे मतलब तुम तो ये कर नहीं सकते हो, ये तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता है, क्या हुआ है? वो भी था। एंड बाय द वे, दिनेश चोपड़ा भी था। आई हैव टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। उसका गौतम का जो 2 सहयोगी है, एक है गौरव, एक है दिनेश। गौरव उसका पॉलिटिकल काम देखता है, दिनेश उनका क्रिकेट काम देखता है। सो गौतम था, दिनेश और मैं, हम लोग उस दिन से हर दिन फोन पर बात की। एक दिन वो पार्लियामेंट में था या मीटिंग में, बीजेपी मीटिंग में थे, कहीं मीटिंग में थे, और मैं ऐसे कुछ हुआ था, मैं बार बार मैसेज कर रहा था। ही गॉट दिनेश टू कॉल मी एंड से, बोरिया को बोलो ना हैरान हो जाए, मैं फोन करूंगा, चिंता ना करने के लिए बोलो, डोंट।
someone who was continuously going out of the way. And he kept telling me कि देखो मैं क्रिकेट से जुड़ा तो नहीं हूं अभी, बट मैं तुमको इतना कह सकता हूं अभी डोंट गिव अप, नेवर एवर गिव अप, और मैं तुम्हारे लिए जितना कर पाऊंगा मैं कर दूंगा, वो तुम मत सोचो। एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप का BWB सीरीज, मैं हैरान था कि सर पैसा कहां से लाए, हमारे पास तो पैसा है नहीं, इतना पैसा दे दे कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को जाके जितना पैसा वो लोग मांगते हैं, आपको पता है, आई मीन द काइंड ऑफ मनी पीपल पे फॉर दीज इंटरव्यूज। एंड गौतम गंभीर कितना चार्ज करते हैं ये भी हमको पता है, राइट, वी ऑल नो दैट। मैं दिनेश को फोन किया, फोन करके बोला देखो ये BWB सीरीज लॉन्च कर रहा है, तो एक आध इंटरव्यू जो हो जाएगा, शोएब अख्तर किया है, सौरव गांगुली किया है, अगर गौतम गंभीर इंटरव्यू दे देता है तो मैं इंडिया पाकिस्तान पिच कर सकता हूं, शोएब अख्तर वर्सेस गौतम गंभीर, इंडिया पाकिस्तान मेरा बिल्डअप हो जाएगा। इसे गौतम का स्टार से कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे तो फिर क्या करें, इसे डायरेक्टली गौतम को फोन करो, गौतम को फोन कर बोलो ये मेरे लिए करना है। मैंने गौतम को फोन किया एंड इसे भाई मेरे तो स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वर्ल्ड कप के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तुम करना क्या चाहते हो, ऐसे इंडिया पाकिस्तान। एंड एक साइलेंस था उस तरफ, तो मैं बोला गौतम प्लीज कर दोगे, तो ही सेड तुमको तो 5 मिनट में नहीं होगा, ऐसे नहीं, इसे तुमको तो 40-45 मिनट लग जाएगा, ऐसे हाँ, इसे सैटरडे को 7:30 बजे मैं फोन करूंगा तुम्हें, तुम खाली रखना, उसके बाद कर लेंगे। इसे मतलब इसे मैं जानता हूं कि ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये जानता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सैटरडे तक रुक जाओ, ये करीब मंडे ट्यूसडे था, सैटरडे मैं खुद तुम्हें फोन कर दूंगा, उसके बाद इंटरव्यू कर दूंगा, चिंता मत करो। सैटरडे सुबह दिनेश का फोन आ गया, यू आर रेडी राइट, आई सेड हाँ, ही सेड गौतम 7 बजे तुमको फोन करेगा, लिंक भेज देना। मैंने भेज दिया 7 बजे लिंक, वो 7:30 ज्वाइन हो गए, और मेरे को बोला सुनो टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ये सब नहीं है, ये हम कर रहे हैं तुमको हेल्प करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, अनफेयर हुआ है, ये तुम जानकर करो। और I said, and what about money? He said, life is not about money. You're a friend of mine. So just ask. And and वो जब बोल रहा था ना, मैं उस इंटरव्यू के बारे में 2-3 स्टोरीज में बताऊंगा, वो जब बात कर रहा था मैं चुपचाप सुन रहा था कि अभी भी ऐसे है कि लोग आके तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। एंड what is that to gain between him and me? Nothing. I don't need him, he doesn't need me. ये जस्ट दोस्ती है। At that point I needed him. I needed his support. वो आके पीछे खड़ा हो गए and he handheld me. This I will not be able to forget. मैं भूल नहीं पाऊंगा, and मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा कि यार हर दिन एक आदमी फोन करके पूछ रहा है ठीक हो ना, फैमिली ठीक है ना, चिंता मत करो, डोंट गिव अप। These are little things that make a difference to your life. शुभेंद्र, इस पे आप कहां ले जाएंगे इसको आप यहां से, क्योंकि ये चर्चा गौतम गंभीर द इंडिविजुअल पर भी हमने की, क्या इस चीज को लेकर के जब 2012 2014 हो चुका, उसके बाद जिस तरीके से गौतम गंभीर का ऑरा बना कोलकाता में, उसको लेकर के आप थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहोगे कि मतलब आज की डेट में, पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सौरव गांगुली को लेकर के मोहब्बत नहीं है, सौरव गांगुली को लेकर के भी आज के लिए प्यार बहुत है कोलकाता के लोगों में, बट शायद गंभीर आज एक अलग जगह पर खड़े हैं। अगर आप उस पॉपुलैरिटी की बात करो, ट्रस्ट की बात करो, लोगों के सपोर्ट की बात करो, और गौतम गंभीर ने भी हमेशा इसको लेकर के कभी, वो बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, जब भी आप देखो उनका एक क्रिकेट रहता है, उनका कभी भी कोई ऐसा जॉयस फेस नहीं रहता है, कोई सेलिब्रेटरी मूड में नहीं रहते हैं, हारते हैं मैच को तो उनको चुभती है चीजें, वो बहुत फेक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कह रहे मैं हंस जाता हूँ थोड़ा सा। तो 2012-2014 के बाद कि ये गंभीर की अगर हम बात करें, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट केकेआर है, तो क्या है कहानियां? बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से जब वो आए थे, सौरव गांगुली को उन्होंने रिप्लेस किया था, जैसे बोरियादा ने बोला, आपने बोला, इजी बिल्कुल नहीं था उनके लिए। पूरा क्राउड सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट था, पूरा शहर उनके अगेंस्ट था, क्योंकि वो अपने शहर के लड़के को रिप्लेस कर रहे थे जो फॉर्मर इंडिया कैप्टन रहा है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड बंगाली एथलीट रहा है, उनको रिप्लेस कर रहे थे, तो पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट जाना ही था उनके। सौरव गांगुली को हम लड़का कहा, सौरव गांगुली सुनेंगे तो जरूर खुश होंगे। उस टाइम मतलब, हाँ, मतलब बॉय का कह रहा हूँ मैं, लोकल बॉय, तो और मतलब फॉरएवर यंग तो है ही वो भी,
बट अगर मुद्दे पे आए तो अब गंभीर गंभीर जब आए तब जैसे बोरियादा ने कहा कि 4 मैचेस जीतो, 5 मैचेस जीतो, क्राउड वापस आ जाएगी, बट उसको टाइम लगा। टीम अच्छा खेल रही थी बट फिर भी क्राउड को अडेप्ट होने में टाइम लगा। वो सौरव सौरव के चांस नहीं थे, दादा दादा के चांस नहीं थे, वो चांस गंभीर गंभीर के थे, वो चांस कोलकाता कोलकाता के थे। तो थोड़ा सा स्विच हुआ वहां से। बट फिर 2012 में जब टाइटल जीती तो वो पूरा इमोशन चेंज हो गया, क्योंकि फैंस ने सबसे पहली बार विटनेस किया कि आईपीएल जीतने का मजा क्या होता है। जब चीफ मिनिस्टर ग्राउंड में आ गए थे, वो बस परेड हुआ, तो वो पूरा इमोशन जो था वो कंप्लीटली गंभीर ने कैप्चर कर लिया था सिटी का। और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। आप अभी हम लोग वो हार्दिक रोहित वाला ही एग्जांपल मैं दूंगा कि इजी नहीं होता जब आधा स्टेडियम खाली पड़ा है, जितने भी लोग हैं वहां पे वो आपको बू कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि जो एटमोस्फेयर है स्टेडियम के अंदर वो नेगेटिव है। बट गंभीर जो मैंने वो जो बात कही थी कि जिगरा वाला बंदा है, वो जानता है कि मुझे अगर मैं इस प्लान पे चलूंगा तो ये चीजें हो सकती है। वो कैलकुलेटिव है, काफी काफी कैलकुलेटिव है। और उससे भी थोड़ा अगर पीछे चले जाए, गंभीर का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिटरमाइन करता है बड़े सिचुएशंस में, ट्रिकी सिचुएशंस में। इंडिया पाकिस्तान हो गया, माहौल गर्म है, जाके वो लड़ लेंगे शाहिद अफरीदी से। जबकि पाकिस्तान की बॉलिंग बेटर है, तब भी जाके वो शाहिद अफरीदी से लड़ लेंगे जाके वहां पे। आप चाहे ताकि वहां पे डोमिनेट कर पाओ। गंभीर ने कोलकाता में आके वही किया कि वो लड़ गए, वो मैदान में लड़ गए, मैच के लिए लड़ गए, कोलकाता के लिए लड़ गए मैदान में। जी बोरियदा। यार ये स्टोरी आई डोंट नो बोलना चाहिए कि नहीं, बच्चा बोल देता हूँ। लास्ट ईयर वो विराट कोहली नवीन उल हक हुआ, मैं उसको फोन किया, मैं फोन करके उसको बोला ये क्या हुआ। इसे पहला बात ये सुनो, नवीन उल हक मेरे टीम के लिए खेलता है, मैं भगवान भी उल्टा तरफ खड़ा हो जाएगा तो मैं नवीन उल हक के फेवर में जाके लड़ जाऊंगा। ये मेरा टीम है, वो विराट कोहली हो, MS धोनी हो, तेंदुलकर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा बच्चा है और मेरे टीम के प्लेयर के साथ कोई भी भिड़ जाएगा, मैं उसके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरा टीम है, तुम मेरा टीम के साथ ये नहीं कर सकते। आई वॉज लाइक, मतलब ही सेड बाकी भूल जाओ, गुड बैड अगली पहले वो सब खत्म करो, मेरा टीम है। एंड आई वॉज लाइक, दिस इज अ डिफरेंट गाय स्पीकिंग, and that is what he told me. He even told me that I saw a couple of my, ये मैं नाम नहीं लूंगा, couple of my boys जाके विराट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और मैंने बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं करोगे, नहीं करोगे, आज के दिन नहीं करोगे, आज के दिन कर नहीं सकते हो, क्योंकि हम एक है, हम LSG हैं, जितना बड़ा प्लेयर उल्टा तरफ हो ये नहीं कर सकते हो आज। अब हाँ कल कर लो, ड्रेसिंग रूम में जाके कर लो, मैदान में नहीं। यू हैव टू बी विथ योर बॉयज, अपने टीम के साथ खड़ा हो जाओ। और उन्होंने बोला भी था, उन्होंने 2 प्लेयर को बोला भी था, वो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियली, बट उन्होंने ग्राउंड में बोला भी था। सेकेंड, उनको मैं सुबह अभी पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, सो मैं उसको बोला यार पाकिस्तान जब खेलता है वर्ल्ड कप जो 2007, तुमको प्रेशर होता है? इसे क्या प्रेशर? कुछ प्रेशर नहीं होता। मेरा लाइफ में एक बार प्रेशर हुआ था। इसे कब? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो ही सेज पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रेशर नहीं था। मेरे को ऐसा था, मेरा पहला वर्ल्ड कप है, मेरा पहला T20, मेरा पहला 2011, मुझे मैच जीतना है। मैं वैसे एक ही प्लेयर हूं जो दोनों में एक एक खेला है, जाके जीत गया पहला टूर्नामेंट में। सो ऐसे तो फिर प्रेशर हुआ कब था? इसे 2013 में जब मैं कोलकाता के लिए खेल रहा था, 2014 सॉरी, उस बार IPL में जब उसने 4-0 कंसेक्यूटिव 0-0-0-0 की, इसे जब मैंने 4-0 कर लिए तो मुझे डर गया मैं। और मैं मनीष पांडे रेगुलर रन बना रहा था, मैं मनीष पांडे के पास चला गया और मनीष को जाके बोला मैं 1 डाउन खेलूंगा, तू ओपन कर ले, तू ओपन कर ले, मैं 1 डाउन खेलूंगा। ऑब्वियसली गौतम कैप्टन था, मनीष कुछ बोल नहीं पाया। सो मनीष ओपन करने के लिए चले गए और जाके 1 पे आउट हो गए और गौतम गया खेलने में, गौतम भी 0 पे आउट हो गए। ही सेड बोरिया मैं तुम्हें कह नहीं सकता, आई वाज इन माय आईज दैट नाइट, आई कुड नॉट स्लीप, आई कुड नॉट स्लीप। आई थॉट मैं डर के मेरा टीम को लेट डाउन कर दिया है, मैं मनीष पांडे को सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए। और मैं मनीष पांडे को जाकर कहा लाइफ में ये नहीं करूंगा, 1 एंड लास्ट, ये मेरा गलती था और मैं लाइफ में ये नहीं करूंगा, डर के भाग नहीं जाऊंगा।
नेक्स्ट मैच मुझे ओपन करना है, केन रिचर्डसन फर्स्ट बॉल 4, everything changed, consecutive 50s, कोलकाता goes on to win. He said only time जब क्रिकेट पिच में मैं डर गया था उस मैच में था जब मैंने मनीष पांडे को मेरे ऊपर खिला दिया था, बट जब मनीष आउट हो गए आई वॉज फीलिंग सो बैड अबाउट माई सेल्फ कि ये मैं कैसे एक अपना प्लेयर के साथ कर सकता हूं। उसके बाद मैंने लाइफ में ऐसा नहीं किया है गौतम गंभीर को। थोड़ा सा इसमें मतलब अगर गौतम गंभीर द इंडिविजुअल के बारे में बात करें, क्रिकेट की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा अगर इंडिविजुअल को लेकर आए, क्योंकि बहुत बहुत अलग है, इस तरह का कैरेक्टर आपको नहीं मिलता है, इस तरह का दूसरा आदमी आपको नहीं मिलता है कि भाई इस तरह की फैन फॉलोइंग भी जीता हो, इस तरह से ब्लंट भी बोलता हो, इस तरीके से कोई पर्दा भी ना रखता हो बात करते हुए, जिसने परफॉर्मेंसेस भी दी हो, बड़े मैचेस में इंडिया के लिए खेला हुआ है, बट द इंडिविजुअल ही इज। आपको थोड़ा अजीब लगती है उनकी पर्सनालिटी, मतलब अजीब इन द सेंस कि मतलब मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, बट भाई आप क्रिकेट में अगर हो और आप एक अब तो पॉलिटिक्स में थे वो, अब तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी मतलब उस तरीके से, तो वहां पर रहकर इतना सीधा बोल देना, जहां पर हम पॉलिटिक्स में कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा कान को घुमाकर पकड़ना पड़ता है, वो ऐसे थे कि कान को सीधा पकड़ते हैं। तो क्या कभी उनकी पर्सनालिटी को लेकर के आपकी बात हुई है कि भाई इतना स्ट्रेट क्यों बोलते हो, 2011 क्यों बोलते हो कि हम धोनी के लिए नहीं जीते थे, जब सॉरी सचिन के लिए नहीं जीते थे, जबकि पूरा यूवी कहता है सचिन के लिए किया, हरभजन कहता है सचिन के लिए किया, आप क्यों नहीं कहते हो सचिन के लिए किया? या विराट के साथ उनके जो एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप रहे, कभी जाके सीधे भिड़ गए उनसे, वो भले ही क्रिकेटिंग फील्ड में रहा हो, शायद ऑफ द फील्ड दोनों की बातचीत रही हो, लेकिन ये चीजें आप किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं देखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने धोनी को लेकर के बातें कही कि भाई एक आदमी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, एक ब्रॉडकास्टर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि भाई एक ही खिलाड़ी को दिखा के जो है आप उसको पॉपुलर कर देते हो और बाकी खिलाड़ियों को आप उस तरीके से शो नहीं करते हो। तो जो आप कहते हो कि भाई अंडर द रडार रह जाते हैं खिलाड़ी, वो रहते नहीं है, आप करते हो उन्हें अंडर द रडार, क्योंकि आप उनको दिखाते नहीं हो। और वो जब बात करते हैं तो वो सिर्फ अपनी, सुनील नरेन, रॉबिन उथप्पा, इनकी बात नहीं करते, वो रजत भाटिया की बात करते हैं, वो लक्ष्मी रतन शुक्ला की बात करते हैं, वो अशोक डिंडा की बात करते हैं, वो लक्ष्मीपति बालाजी की बात करते हैं। तो उनको वो छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस भी याद है कि यार 4 ओवर में 24 रन दिए, 3 विकेट ले लिए मेरे लिए, 10 बॉल में 25 रन मार दिए मेरे लिए, तो ये मेरे लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। तो वो चीजें आपको लगता है गौतम गंभीर द इंडिविजुअल के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, वो मेंटालिटी के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, जो शायद उनकी जैसी किसी और की नहीं है। एक बार नहीं बहुत बार बात हुआ है, मैं शुभान से रिक्वेस्ट करूंगा जब ये शो चलाया जाएगा तो यही कोट हमारा इंटरव्यू से शुभान जरूर चलाना इस शो में, जहां पे ये सवाल मैंने पूछा था ऑन दिस 2011, और इसमें 3 पार्ट में आंसर करूंगा। मैंने उनसे ये आपने जो कहा बेसिकली तुम डिप्लोमेटिक क्यों नहीं हो, सीधा सीधा क्यों बोल देते हो, एक एक टाइम पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करते हो। सो मैंने ये सवाल पूछा है 2011 के बारे में तो 100% पूछा, और ये क्लिप शुभान जरूर चलाएंगे, आप इस शो में देखना। मैं 2011 से शुरू करता हूं। मैंने बोला MS धोनी, अरे उसने रोक दिया, इसे डरे क्यों बोल रहे हो भाई MS धोनी, क्यों नहीं बोल रहे हो युवराज सिंह, क्यों नहीं बोल रहे हो जहीर खान, क्यों नहीं बोल रहे हो बाकी प्लेयर्स, तुम लोग चढ़ा देते हो यार, तुम लोग 2011 वर्ल्ड कप कलेक्टिवली जीता है, तो एक आदमी के बारे में क्यों बोलते रहते हो, एंड ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। एंड 3-4-5 मिनट वो मेरे ही ऊपर चढ़ गया और मेरे साथ आर्ग्यूमेंट होता रहा। ऐसा हाँ कैप्टन है तो क्या हुआ, घंटा हुआ, आई मीन कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। तुम युवराज सिंह को डिनाई करोगे, तुम युवराज सिंह को क्रेडिट क्यों नहीं दे, जहीर खान का वो 3 मेडन ओवर तुम डिनाई कर सकते हो क्या, जहीर खान को उतना क्रेडिट मिलता है, सच बताओ, तुम मेरे को बताओ। उस टूर्नामेंट में हर मैच में, इस मैच में इस आदमी ने, पीयूष चावला ने 4-5 विकेट ले लिया अगेंस्ट सो एंड सो, सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ दो सेंचुरी मार दिया। जहीर खान ने इंग्लैंड के खिलाफ दैट एंड्रू स्ट्राउस स्पेल, वहां से मैच टाई हुआ, तभी इंडिया टूर्नामेंट में आगे बढ़ पाया। अहमदाबाद क्वार्टर फाइनल सुरेश रैना वाला इनिंग्स, युवराज सिंह वाला इनिंग्स, पाकिस्तान के खिलाफ सुरेश रैना वाला इनिंग्स, अगर तुम मोहाली में देख लो, तुम ये सब डिनाई कर दोगे क्यों, क्योंकि एक आदमी ने फाइनल में 90 मार दिया, कैसे कर सकते हो तुम? एंड वी एक्चुअली हैड अ डिबेट। इसे मेरे बारे में कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम जब वर्ल्ड कप बोल रहे हो, तुम धोनी बोलो, बट बाकियों भी बोलो ना, धोनी एंड द वर्ल्ड कप क्यों कह रहे हो तुम? एंड दैट इज व्हाट स्टैंड्स आउट अबाउट गौतम। एंड मैंने उसको बोला, बट डोंट यू थिंक यू विल बी ट्रोल्ड? डोंट ही सेड, हु केयर्स, हु केयर्स, I am not bothered ultimately, and this was the best dialogue.
He said, मैं जब सोने जाता हूं मिरर के सामने खड़ा होकर पूछता हूं खुद को कि मैं सच कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, मेरा कॉन्शियंस क्लियर है नहीं है, अगर आंसर यस है तो भर जाए ट्रोल्स. And it takes a lot of courage to be able to say this. And I think देखो फैमिली बैकग्राउंड ये सब इनमें इसमें काम करता है, क्योंकि वो जानते हैं he doesn't depend on his cricket, he doesn't depend on his ex commentary contract, he doesn't depend on. So आज के डेट में अगर स्टार स्पोर्ट्स या कोई भी ब्रॉडकास्टर गौतम गंभीर को नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. I mean, Gautam Gambhir doesn't need that. So ये जो है ना कि I don't need anyone, I am okay, I am on my well to feet, ये उनको ये स्ट्रेंथ दे देता है सीधा बोलने के लिए, एंड वो ऐसे ही हैं. एंड मैंने ये सवाल उनको एक बार नहीं 50 बार पूछा था कि आज की डेट में तुम विराट कोहली के बारे में बोलोगे तो 5 बिलियन ट्रोल तुम पे टूट पड़ेंगे. इसे ट्रोल का काम है टूट पड़ना, मेरा काम है बोलना. अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा. एंड यार नवीन उल हक वाला इंसिडेंट पे तो हम लोग सब देख लिए थे. गुड बैड छोड़ दो, जाके नवीन के साथ खड़ा हो गया. And that's how Gautam is. He has fought for his teammates of 2011 always. And this Sachin point, absolutely. ये कॉन्क्लेव में उसने मेरे को बोल दिया था कि तुम सचिन सचिन क्यों कह रहे हो, वर्ल्ड कप तो एक साथ जीते हैं. हाँ, पाजी इज अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, सब मान लिया, बट वर्ल्ड कप सचिन के लिए नहीं जीता, इंडिया के लिए जीता है. इंडिया के सामने कुछ नहीं आता है. एंड इट वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, एंड ही वाज क्लियर. ही सेड भाई वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मत बोलो. उसको जाके एक बार पूछ लो क्रिकेट, ही सेड क्रिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, जाके आर्मी जवान बन जाओ, प्रॉब्लम उनका है. क्रिकेट में क्या प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है. एक बॉल आता है, एक बैट आता है, कल मैच हो जाएगा, परसों तुम लोग भूल जाओगे, चिल्ला मिल्ली कर लोगे. जाके खड़ा हो जाओ ना जवान कश्मीर में, दो इसके सामने AK-47 और लॉन्चर के सामने, पता लग जाएगा प्रेशर क्या है. And he keeps saying that his biggest regret is in life is he is not part of the Indian Army. You go and tell him about army and cricket, क्या बोलता है तुम्हें सुन लो. He will tell you क्रिकेटर कोई एक जवान के सामने कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. प्रेशर वहां है, क्रिकेट फील्ड में कोई प्रेशर नहीं है. ये बोलने के लिए बहुत दम का जरूरत होता है और उसमें वो दम है. शुभेंद्र? एब्सोल्युटली, बट मेरा जो कॉन्वर्सेशन है मैं रोहित भाई से भी जानना चाहूंगा कि गंभीर द क्रिकेटर इतना डिफरेंट क्यों है. सब मान लिया कि फियरलेस है, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, रन्स बनाए, प्रेशर सिचुएशंस, सब मान लिया, बट गंभीर द क्रिकेटर में आपको वो यूनिक चीज क्या लगती है, या गंभीर द क्रिकेट कोच में आपको क्या यूनिक चीज लगती है? क्योंकि अभी उनका नाम इंडियन हेड कोच के पद पे भी बात चल रही है उसकी, तो जो बातें स्पेक्यूलेशन रिपोर्ट्स आ रही है बाहर, वो भी हमने मान लिया, सब कुछ ठीक है, बट गंभीर द क्रिकेट पर्सनैलिटी एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज समवन जिन्होंने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग चालू किया, वहां के बच्चों को काफी स्पॉन्सरशिप दी, काफी किट बैग्स फ्री में इक्विपमेंट, सब कुछ प्रोवाइड किया. और मुझे याद है जब मैंने गंभीर को पूछा था उस टाइम पे कि आपका इंटरव्यू करना है, आपका लीग लॉन्च हो रहा है, तो बोला मेरे पे फोकस मत करो, ये लीग मेरा नहीं है, ये लीग जो खेल रहे हैं उन पे फोकस करो. तो ये चीज गंभीर की स्टैंड आउट करती है कि मैं लाइमलाइट में नहीं हूँ. लाइमलाइट में वो है जो काम करने आए हैं, जिनका लीग है वो. सो आपसे भी पूछूंगा रोहित भाई की क्या अलग है, बोरियादा से भी पूछूंगा कि गंभीर द क्रिकेटर को इतना ग्रेट क्यों बनाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही विल, 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर है, उन्होंने सब कुछ हासिल किया है, नंबर 1 टेस्ट साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2 टाइम IPL विनिंग कैप्टन, अब शायद IPL के कोच हिसाब से भी ही इज डूइंग रियली वेल. तो एज अ क्रिकेट पर्सनालिटी ओवरऑल गंभीर को क्या अलग बनाता है? तो मुझे लगता है कि जैसा हम अभी तक जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक फाइनल की, जो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं एक बात रवि शास्त्री को कि कितना बढ़िया होता अगर गौतम गंभीर 100 मार देता. और वो फाइनल में एक 100 आना बहुत आइकॉनिक होता है. हमने अपने बचपन में एडम गिलक्रिस्ट को करते हुए देखा है 2007 के वर्ल्ड कप में, पूरा IPL ठंडा गया, उसके बाद फाइनल में 100 मार दिया. हमने अपने बचपन में रिकी पॉन्टिंग को देखा है, अरविंद डिसिल्वा को देखा है. तो जब आप फाइनल में 100 की बात करते हो तो ऑब्वियसली एक बहुत मेस्मराइजिंग सी चीज है जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते. बट क्या गौतम गंभीर के चेहरे पर 1% की भी शिकन थी इस बात को लेकर के कि यार मैंने अपना 100 मिस कर दिया?
क्या गौतम गंभीर के चेहरे पर जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में 2007 की वो आइकॉनिक इनिंग्स खेलकर जा रहे थे, क्या उनके चेहरे पर निराशा थी? निराशा सिर्फ इस चीज की थी कि यार थोड़ा और कंटिन्यू कर लेता तो टीम को और अच्छा सम्मानजनक स्कोर दे देता। कभी भी इस चीज की उनके चेहरे पर आपको निराशा नहीं दिखेगी कि यार मेरा 100 मिस हो गया, मेरा ये मिस हो गया, मेरा ये पर्सनल माइलस्टोन मिस हो गया। पहली चीज ये कि बंदा कभी भी इन चीजों के लिए खेला ही नहीं जो चीजें बहुत सारे क्रिकेटर्स को ड्राइव करती है। दूसरी चीज, जैसा हमने कहा कि उसको किसी को खुश नहीं करना है, उसका कोई पीआर मशीनरी नहीं है जो उसको बोलेगा कि आज आप अगर ये कर दोगे तो इस तरीके से आपको जो है हम सोशल मीडिया पर आगे बढ़ा देंगे, इस पर्टिकुलर चीज को करने से हम ये कर देंगे आपके लिए। तो जो ये बाकी चीजों का दबाव आपके ऊपर रहता है ना कि यार इस पे क्या होगा, सोशल मीडिया पर क्या होगा, अगर मैं ये पारी इधर इतने रन पे खेल देता हूं तो क्या होगा, वो चीज आपने कभी भी गौतम गंभीर के साथ नहीं देखी है। ही वॉज स्ट्रेट ऑन टू योर फेस, उनको किसी को खुश नहीं करना था, उनको कोई पर्सनल माइलस्टोन अचीव नहीं करना था। वो जितने आपको, ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी कहा कि नाराजगी दिखेगी अगर मुकाबला उनके पक्ष में नहीं जाता है। और वो एक ऐसा शख्स है जिसको आप ऑपोजिशन के साथ बहुत ही, हमारे हिंदी में कहते हैं कि गलबैया, मतलब कि ऐसे गले मिलते हुए खूब बात कर रहे हैं हार के बाद, ऐसे नहीं देखोगे। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मैं गलत नहीं कह रहा उन्हें, बट गंभीर को वो चीज चुभ जाती है कि मैं हार गया और अब मैं इनके साथ मुस्कुराकर बहुत ऐसे कंधे पे हाथ डालकर बात नहीं कर सकता। भाई वो मेरा नेचर नहीं है, मैं तब तक उस चीज से नहीं निकल पाऊंगा जब तक मैं इनको हरा नहीं देता हूं। तो वो उसका एक फाइटर एटीट्यूड है। तो गंभीर द पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी चिप इन करती है, मुझे लगता है, जो उन्हें कहीं ना कहीं वो जो बिग मैच टेम्परामेंट है, 2007 फाइनल कौन खेलेगा, गंभीर खेलेगा। 2011 फाइनल कौन मारेगा, गंभीर मारेगा। अगेन हम नेपियर टेस्ट की मैंने शुरुआत में बात करी, 2 दिन खड़े रहना न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, जहां पर आपको पता है कि इंडिया का उस समय पे ओवरसीज क्या हाल होता था, वो आज की इंडियन टीम नहीं है। वहां पर उस तरह की कंडीशंस में रन्स बनाना, खेलना और उस तरीके से पारी को निकालना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट वाली चीज है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी से आती है, रादर देन जस्ट विद वन थिंग कि भाई नहीं आज मैं सोच के जा रहा हूं बड़ा मैच है तो मैं बढ़िया कर दूंगा। आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे लगता है कि उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसके जो एक्शंस है, वो उसे हेल्प करते हैं ये करने में कि भाई जब बड़ा दिन है तो मेरे को और कुछ नहीं सोचना है, मेरे ब्लिंकर्स ऑन है और मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूं कि आज इंडिया के लिए अच्छा कैसे कर सकता हूं, दैट्स इट। अपने लिए नहीं, इंडिया के लिए। तो वो चीज है। बाकी बोरिया तो मेरे हिसाब से इस पे ज्यादा इन डेप्थ बता पाएंगे। रोहित से ही आगे बढ़ा देता हूं। मैंने इनको नेपियर वाला इनिंग्स के बारे में पूछा है। 137 इंडिया बैटिंग फॉर 9-10 आवर्स 2 days 430 प्लस, मैच बच गया। अपेरेंटली ड्रेसिंग रूम में बात हुआ था, ड्रेसिंग रूम में ये बात हुआ था सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन, गौतम गंभीर, ये सब लोगों में कि हम वर्ल्ड नंबर 1 अगर हैं तो ये मैच बचा के दिखा दो कि हम वर्ल्ड नंबर 1 है। और तो फिर ये बात होने के बाद कि भाई 10 घंटा बैट करना है, कौन बैट करेगा, गौतम हाथ उठा दिया था कि मैं 10 घंटा बैट कर दूंगा। यार टू से आई विल बैट 10 आवर्स एक अलग ही चीज होता है। मैं 2 दिन बैट कर जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने एक बार मेरे को ऑस्ट्रेलिया में बोला था, मैं जब बैटिंग करने के लिए गया वो आउट हो गया था माइकल क्लार्क के बॉल में 80 प्लस करके, बट वो एक अलग ही बात है। बट सचिन तेंदुलकर ने बोला था मैं 2 दिन बैट करने के लिए ग्राउंड में उतरा था। मैं बोला क्या, इसे हाँ मैं तो सोच के गया था 2 दिन आउट नहीं होगा। आई मीन ये जो एक माइंडसेट है ना, ये दिस इज वेयर ग्रेटनेस कम्स। गौतम सेठ मैं 10 घंटा बैट कर लूंगा, मैंने तो कोच को बोल दिया था हाँ आउट नहीं होना है, चलो जाओ 10 घंटा एवरी बैट। दिस इज हाउ दैट नेपियर टेस्ट मैच, अगर हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं करके दिखाओ भाई, हम करेंगे, दूसरे किसी पे नहीं छोड़ेंगे, हम खुद करेंगे। दैट इज गौतम गंभीर। Coming to this 100 thing, again I asked him, Shubhan, you can listen to that clip in the interview and play it in this show. मैंने उसको बोला यार 100 तुम कभी एक बार सोचते भी नहीं हो कि वर्ल्ड कप 100। Even I could finish the question, रोक दिया उसने। इसे 100 लेके क्या होता से मतलब, he said इंडिया हार जाता तो तुम्हें मजा आता, मैं 0 करता इंडिया जीत गया होता, मैं ऐसे ही नाचता। अल्टीमेटली इंडिया के बारे में बात करो ना, मेरा 100 लेके करोगे क्या? 100 लेके तो बहुत बार हार गया है, क्या फायदा 100 का? मैं 0, इंडिया विंस, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, उसके बारे में बात करो ना। इंडिविजुअली ऑब्सेस्ड क्यों हो जाते हो तुम लोग? इंडिविजुअल माइलस्टोन लेके ऑब्सेशन मत करो, टीम के बारे में बात करो। अगर टीम जीत गया, गौतम गंभीर 97 या धोनी 90 या सचिन तेंदुलकर 25 डजंट मैटर। अगर टीम हार गया तो somebody 200 डजंट मैटर। दैट इज गौतम गंभीर। ही इज लाइक, and that is the good part about the guy. You agree, disagree? By the way, you don't have to, I have not agreed with Gautam Gambhir on everything. I absolutely don't agree with him on some things. But he likes that. गौतम के साथ झगड़ा नहीं हो जाएगा। गौतम will appreciate disagreement. He will give you your space कि हाँ भाई रोहित तुम मेरे साथ इस इशू पे अग्री नहीं करते हो, you are entitled to disagree. ये तो मेरा ओपिनियन है, मैं तो उसके मुंह पे बोलता हूं मैं तुम्हारे साथ इस चीज पे सहमत नहीं।
fair enough, it is me, and we are both very strong willed people, but उसके लिए तुम्हारा दोस्ती में दरार नहीं आ जाता है, तुम्हारा Yes. उसके लिए कॉन्वर्सेशन ब्रेक हो गया नहीं आ जाता है, because he also knows, he'll say fine, let us agree to disagree, but this is my view, this is your view, and this is the good part about Gautam Gambhir. बोले था हेड कोच को लेकर के, क्योंकि लास्ट हिस्से में आ चुके हैं हम पॉडकास्ट के, हेड कोच को लेकर के अगर मैं पूछूं, मेरे हिसाब से जैसे हमने अभी डिसएग्रीमेंट्स की बात भी करी, तो इसमें डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट्स भी हैं, एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स भी हैं. आई थिंक टू स्ट्रॉन्ग अ पर्सनालिटी टू बी इन द ड्रेसिंग रूम. हार्ड टास्क मास्टर के बारे में मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना है कि वो बहुत ज्यादा जो शायद अनिल कुंबले के अगेंस्ट चली गई चीज, वो चीज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. और एक जो चीज मुझे लगती है कि इंडियन टीम में उनके आने से शायद बेहतर ना हो पाए, वो उनकी एडमेंट बिहेवियर होगा, जो वो जिद है गौतम गंभीर की कि मैं इस तरीके से चीजों को चाह रहा हूं तो इस तरीके से चीजों को करना होगा. क्या उस लेवल पे आप गौतम गंभीर के प्रोज और कॉन्स देखोगे कि भाई क्या चीजें लेकर आ रहा है, एक वैल्यू कौन सी ऐड कर रहा है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इंडियन टीम का माहौल बिगड़ सकता है? बिकॉज इट्स इंडियन टीम. यहाँ पर लोगों की अपनी ईगोज होती हैं, यहाँ पे लोगों को अपना स्पेस चाहिए, यहाँ पे लोग अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर नहीं चाहिए. जब ऐसा हुआ है तब हमने देखा है चीजें बिखरी हैं और बुरी तरीके से बिखरी हैं. बट नोइंग दैट कि उनकी और रोहित शर्मा के बीच की कम्युनिकेशन क्या रही है, और रोहित अगर अगले 1-2 साल तक T20 नहीं, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी संभालते हैं इंडिया की, 2025 WTC फाइनल तक भी संभालते हैं, तो क्या रोहित और गंभीर के बीच ये कम्युनिकेशन हुआ है कि आप हेड कोच के रूप में आइए? क्या लग रहा है आपको, मतलब कहां से ये बात निकल कर आई, कैसे चीजें हुई? और जितना मैं जानता हूं, अगर शाहरुख ने इस चीज पर हामी भरी है कि गौतम गंभीर संभालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा. हाँ, जहां गौतम गंभीर बोल देंगे शाहरुख भाई इंडिया के लिए जाना है, तो मुझे नहीं लगता शाहरुख को कोई ऑब्लिगेशन होगी. बट ये चीजें कहां तक सही हैं? क्योंकि आपने ही इसको लेकर के सबसे पहले स्टोरी करी थी, बाद में और ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई और कुछ रिपोर्ट्स आई अलग अलग जगह से. बट हम इस बात पर अपनी छाती पीट सकते हैं या छाती ठोक सकते हैं एक तरीके से कि भाई हमने ये स्टोरी सबसे पहले की थी, आपने ये स्टोरी सबसे पहले की थी कि गौतम गंभीर कुड बी द नेक्स्ट इंडिया कोच, अगर बीसीसीआई उस तरीके से चीजों को देख रही है. क्या है इसका पूरा बैकग्राउंड? शाहरुख को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख अल्टीमेट नेशनलिस्ट है. अगर इंडिया के बारे में होगा तो शाहरुख पहले हाथ उठाकर कह देंगे कि जाओ. एंड जितना मेरे साथ, मैं शाहरुख खान को बहुत कम जानता हूं, मेरे साथ एक आध बार ही उनका मुलाकात हुआ है, ऐसे नहीं है कि शाहरुख खान को मैं दोस्त मान सकता हूं, नहीं. बट जितना जानता हूं और बाकी लोगों से जानता हूं, वेंकी माइसोर से मेरा बहुत दोस्ती है, उनसे बात होते रहता है, बाकी प्लेयर्स से बात होता रहता है. शाहरुख खान तो रोकने वाले है ही नहीं. अगर भारत की बात है तो शाहरुख खान पहले ही कहेंगे नो प्रॉब्लम. Having said that, गौतम गंभीर अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के बियॉन्ड सोचना ही नहीं चाहते. पहले टूर्नामेंट खत्म करेंगे फिर सोचेंगे. ये अगेन वेरी गौतम गंभीर. आज जाकर पूछ लो इंडिया इसे, अरे बात मत करो, मुझे कोलकाता के बारे में सोच रहे हो तो मैं कमिटमेंट दे चुका हूं. एंड दैट इज वेरी गौतम गंभीर. ड्रेसिंग रूम में वो क्या लाएंगे? ड्रेसिंग रूम में देखो, ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइज का कोचिंग ईजी है. फ्रेंचाइज का कोचिंग ईजी नहीं है. फ्रेंचाइज का कोचिंग में ओनर्स के साथ झेलना पड़ता है, मैनेजमेंट के साथ झेलना पड़ता है, कंटिन्यूअस झेलना पड़ता है. और बाय द वे, लखनऊ का 2 साल प्लेऑफ्स, कोलकाता प्लेऑफ्स, 3 साल प्लेऑफ्स. रिकॉर्ड देख लो, इस साल लखनऊ नो गौतम गंभीर, नो प्लेऑफ. एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मैं तो संजीव गोयनका को उस दिन कब बोला, मैं 2 दिन पहले बोला कि आपको ये मानना चाहिए कि गौतम गंभीर 2 साल प्लेऑफ, नो गौतम गंभीर. और अगर आप देख लें कोलकाता नाइट राइडर्स टर्न अराउंड प्लेऑफ. So the man has contribution. क्या लेकर आएंगे? क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये लेकर आएंगे कि कौन सा पोजीशन में कौन खेल सकता है, ये लेकर आएंगे. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और हाई प्रेशर मैच में, ये लेकर आएंगे. 100% लेकर आएंगे. एंड दैट इज व्हाट स्टैंड्स आउट अबाउट गौतम कि बॉस आईसीसी फाइनल में, यार क्या डिफरेंस है यार रोहित, बताओ तो मेरे को. कोई डिफरेंस नहीं है. बैट ही है, बॉल ही है, प्लेयर ही है. हर दिन वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हो, बायलैटरल में ठीक खेलते हो, आईसीसी में गड़बड़ा देते हो. क्यों? क्योंकि जब मोमेंट आपको वो शब्द आता है ना ओलंपिक गेम्स, आप डर जाते हो. अब 4 साल बाद आएगा. अरे भाई, शूटिंग रेंज तो सेम है, गन भी सेम है, एथलीट सेम है, टारगेट सेम है, तो जाके स्कोर करके आओ. ये कहना जितना इजी है ना, वो नाम से सब चेंज हो जाता है. गौतम गंभीर नाम से नहीं डरता है. दैट इज व्हाट ही विल ब्रिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम. World Cup final. He'll say World Cup final, so what? World Cup final, big deal, let's enjoy.
And that mentality is what the Indian team needs, is what I think is lacking. WTC फाइनल, हम लोग WTC फाइनल, द मोमेंट वो क्लाउड देख के अश्विन को बैठा दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, हम लोग स्ट्रैटेजी सब चेंज कर दिया। क्यों किया भाई? जो काम कर रहा है उसी पे चलो ना। That is the thing that Gautam will bring to that dressing room. Impact तो देखो कोई नहीं कह सकता, but and by the way, Gautam is not Greg Chappell. He knows Indian culture. It's not as if an Aussie who doesn't know domestic cricket. और शुभान ये बोल पाएगा, गौतम गंभीर डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत फॉलो करता है, बहुत फॉलो करता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से टैलेंट कैसे उभर कर आता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसका भाषा जानता है, उसको अपने भाषा से बात करेगा, समझाएगा। वो ग्रेग चैपल नहीं है। सो इफ समबडी सेज वो ग्रेग चैपल का एग्जांपल दे देते हैं, नो सर, Greg Chappell did not even know Indian culture, did not converse in Hindi, was not able to converse in domestic cricket and understand domestic cricket. गौतम गंभीर को वो प्रॉब्लम नहीं होगा। So Gautam can be a very good choice. अभी देखो कैसे क्या होता है, but as a choice he can be a very good choice. And Rohit and Virat, 2 years, right? We all know they are coming to the end of their careers. इसके बाद कौन? That is where Gautam Gambhir can be a 5-year choice. Yes, that's right. And Rishabh Pant captain, Gautam Gambhir, the next big boy versus this thing, वो mentor कर देगा उसको। रोहित तो 2 साल, विराट 2 साल, उसके बाद क्या? योर लॉन्ग टर्म विजन कौन? अगर वीवीएस एनसीए संभालेगा, गौतम नेशनल टीम संभालेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके शुभेंदा, एनी लास्ट थॉट्स? नहीं, अभी देखते हैं। पहले तो कोलकाता इज द मेजर प्रायोरिटी कि उनको ट्रॉफी तक ले जा पाते हैं कि नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर 26 तारीख को आईपीएल खत्म हो रहा है, 27 को कोचिंग एप्लीकेशन सबमिट करने का डेडलाइन है। सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। काफी अदर नाम भी जुड़ रहे हैं, बट गौतम गंभीर का जैसे बोला कि ट्रांजिशन में ही कुड बी द मैन, ट्रांजिशन में ही कुड बी द मैन। अभी जो वो हिचकिचाहट है कि सीनियर्स को ड्रॉप करे कि नहीं करे, क्या यूथ के साथ, कंप्लीट यूथ के साथ जाए, वो क्लैरिटी, वो बोल्डनेस गौतम गंभीर लाएंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर है गौतम गंभीर का कैरेक्टर बहुत रेयर कैरेक्टर है इंडियन क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में भी। सो होपफुली he will do well in whatever capacity if he comes as the India head coach. Otherwise he will continue to do well as a KKR mentor, and of course as a human being he is doing a lot in the grassroots level, जिसके बारे में हम लोग सुनते भी नहीं है in the media. So yes. This is Gautam Gambhir. बिल्कुल, जैसा हमारे दोनों गेस्ट ने बताया कि भाई कहानी बड़ी दिलचस्प है, कहानी बड़ी रॉ है। मतलब इतने रॉ इमोशंस के साथ आप किसी क्रिकेटर को नहीं देखते, ना आपने कभी देखा होगा। इस तरह की साफ गोई और सच्चाई के साथ कोई जब बातें रखता है अपनी, तो अमूमन तौर पर विवाद होता है। और ऐसा नहीं होता कि गौतम गंभीर को लेकर के उनकी बातों को लेकर के लोग हाथों हाथ उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। लोग अलग भी बोलते हैं, लोग अलग धारणाएं भी रखते हैं। जैसा बोलियादा ने भी कहा कि मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये मुझे उनका दुश्मन नहीं बनाता। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिन बातों पर बात कर रहे हो उन पर संवाद के साथ साथ अगर विवाद भी होगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन गौतम गंभीर, मैं उन चंद नहीं कहूंगा, एक लौते क्रिकेटर है, ऐसे एक लौते क्रिकेटर है जो इतनी सारी धारणाओं के बीच भी आपको जहां पर मिलेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बट कभी भी उस तरीके से नहीं कहेंगे यार इस चीज को लेकर तुमने कहा तो अब तुमसे बात नहीं होगी। मेरे 1-2 इंटरव्यूज हैं उनके साथ और मुझे हमेशा से बहुत मजा आता है उनसे बात करने पर, क्योंकि आप एक रिपोर्टर की तरह जब ये सोचते हो तो आपको ये पता है कि यहां से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि आप अपने लिए भी सेल्फिश हो ना थोड़े से। इट्स नॉट लाइक अ राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इट्स समथिंग लाइक अ रवि शास्त्री और विराट कोहली काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां से आप 2-3 हेडलाइन लेकर आओगे। तो गौतम गंभीर वो शख्स है, और जितना भी कहा जाए उतना कम है यार उनके बारे में, अगर 2007-2011 के बारे में बात की जाए। तो ये था 5वां एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों को कई दिलचस्प एनेक्डोट्स मिले होंगे। बाकी जैसा मैंने कहा, प्लेलिस्ट में मौजूद है बाकी के 4 शोज भी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, हर वेडनेसडे हर सैटरडे 9 बजे ये शो ड्रॉप होता है हमारे यूट्यूब चैनल रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर। प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।